हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एयरफोर्स म्यूजियम शिलोंग में हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखने के लिए है, जैसे हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर इत्यादि। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो सब। ये रॉकेट लॉन्चर ये MiG-21 के लिए है, उसके विंग के नीचे लगाया जाता था, वहाँ से ड्रॉप किया जाता था। अब और आगे दिखाते हैं। ये मल्टी बैरल गन है, देखिए दोस्तों, एक मिसाइल यहाँ पे भी है। ये सामने ये पीछे के पार्ट से जहाँ से इसको थ्रस्ट मिलता है, जहाँ से इसको गति मिलती है। अब बाहर में कुछ और है, इधर देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक हेलीकॉप्टर, कभी ये हमारे एयरफोर्स की शान हुआ करता था, अब इस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। इसको सामने से देखते हैं। इसको देखिए, बैक साइड का विंग है। ये Mi-4 हेलीकॉप्टर है। देखिए इधर किसका फिन कितना लंबा है डैना। ये हमारे एयरफोर्स के शान है, अभी इस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। देखिए बिल्कुल पास से, ऐसा बहुत कम मौका मिलता है जबकि हम किसी हेलीकॉप्टर और प्लेन को इतना पास से देखते हैं, इतना नज़दीक से देखते हैं। ये आपको एक डिफेंस म्यूजियम में ही देखने के लिए मिलेगा। ये इसका बैरल है, जिससे कि दुश्मनों से वार किया जाता है। इसमें गोला इसके थ्रू चलता था। लाजवाब, शानदार भारतीय वायुसेना, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वायुसेना में से एक। अब आगे चलते हैं, कुछ ऊपर में भी है फाइटर प्लेन वगैरह, उसका दिखाते हैं। दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा, एक वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी देख सकें इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पर वो प्लेन है। क्या है टप्पू? ओके, अब आगे अवाक्स फाइटर प्लेन है, उसको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मोमेंटो है इसका बना हुआ, इंडियन फोर्स का जो टिकट लगता जारी हुआ उसका है। ये देखिए इसका सारा, इधर इसका सारा बैचेज है, कितने टाइप्स के हैं, बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आते तो टच नहीं करना है किसी को। ये देखिए चकोर, भारतीय वायुसेना की शान कभी होता था, अभी इस म्यूजियम की शोभा बना रहा है। देखिए इन सब प्लेन से कभी दुश्मन थर्राते थे। ये देखिए एक अवॉक्स प्लेन है जो जासूसी के लिए यूज किया जाता था। एक यहाँ पे देखिए, ये सभी प्लेन अपनी सेवाएं देने के बाद यहाँ पे दर्शकों के लिए खोला गया है। अब आगे देखिए गाइडेड मिसाइल है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एयर टू एयर मिसाइल, दिस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल इज कैरिड बाय द सुखोई 30 MKI। ऐसे में सुखोई में ये यूज होता है। एंड MiG-29 एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयर फोर्स has range of over 60 km and comes the live version. The missile is designed to shoot down enemy aircraft at beyond visual range. The weight of this missile is 300 kg. जो मिसाइल के बारे में दिया हुआ वो ये मिसाइल है। इसे MiG-29 और सुखोई में यूज किया जाता था, उससे एयर टू एयर दागा जाता था। इसका रेंज 60 किलोमीटर था। और जैसा कि आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के साथ 3-4 बार युद्ध लड़ चुका है, चाइना के साथ लड़ चुका है, तो उस समय ये हमारे बहुत काम आया था। ये एक देखिए हेलीकॉप्टर है, पीछे इसका इंजन लगा हुआ है। ये इसका देखिए, यहाँ पे देखिए इसका फिन, पीछे बैक साइड में इंजन, आगे कॉकपिट है जहाँ पे पायलट बैठते थे। देखिए अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट तरफ। ये इसका इंजन दिखाते हैं बिल्कुल पास से। पीछे से लग रहा है जैसे कि कोई जनरेटर का इंजन हो। ये इसको गति देती थी। ये
ये इसका पायलट सीट है। आई थिंक ये 2 सीटर है। ये पायलट के लिए आ गया, सेम पीछे एक है। चलिए इसको दूर से लेते हैं। ये अवॉक्स प्लेन है जो जासूसी के लिए यूज किया जाता है, सर्विलांस के लिए। अब यहाँ पे चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स के जो अभी तक रह चुके हैं उन सब का तस्वीर लगा हुआ है। आप देखिए, सभी ये भारत का हीरो हैं, हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे। हम सभी को इन पे गर्व होना चाहिए। इनको पास से दिखाते हैं वन बाई वन करके। देखिए दोस्तों, अभी तक जो रह चुके हैं हमारे वायुसेना के जान शान, उन सब का पिक्चर है। अभी इधर कुछ और है, डिफरेंट टाइप्स का जो फाइटर प्लेन है कैसे है उनका, उस सब का पिक्चर है। तो दोस्तों यहाँ पे तो आई थिंक यहाँ पे हर किसी को एक बार आना ही आना चाहिए। अगर घूमने आते हैं तो जो हमारे लिए अपना पूरा टाइम दे देते हैं, पूरा समय न्यौछावर करते हैं, पूरा एज हमारे लिए बिता देते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। उन सब हीरो के लिए, वो सब जांबाज जवानों के लिए कुछ टाइम तो बनता है कि हम कम से कम आके उनका कीर्ति शौर्य पराक्रम के बारे में कुछ जानें, उनका क्या योगदान है, कैसे रहा है, हमारे देश के समृद्धि में, विकास में, सुरक्षा में उनका क्या योगदान था। सबको जानना चाहिए, देखना चाहिए। अभी नहीं, कहीं भी आप जाएं, कहीं भी डिफेंस से जुड़ा हुआ हो, आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए। आप देखिए डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट मटेरियल है जो हमारे बहादुर जवानों को दिया जाता था और अभी भी दिया जाता है। ये देखिए, इसे मिग 21 में लगाया जाता है। GS-23 कैनन मल्टी बैरल गन के रूप में काम करता था। ये फाइटर प्लेन की प्रतिकृति है। यहाँ पे कुछ तो देखिए, हमारे 1971 जो इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था उसके हीरो सारे हैं, चाहे वो सैनिक हो, इंडियन ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट हो। देखिए उन सब का तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं इंडियन सोल्जर्स हेल्प्स इन बांग्लादेश सेक्शंस। उसके बाद इंडिया ऑपरेटेड विथ हॉकर हंटर मार्क 56। नीचे है कुछ रिक्रूट्स का जो हमारे जवान हैं। देखिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स हंटर्स इन एक्शन, उड़ता हुआ जो लड़ाई के समय एक्शन में थे उसका कुछ तस्वीर है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है सभी भारतीय के लिए। इसमें आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान जनरल थे वो भारतीय सेना के साथ सरेंडर किया था, उसका है तस्वीर। 16 दिसंबर 1971 को ये ढाका में हुआ था। बहुत प्राउड मोमेंट, भारतीय क्षण सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़े गर्व का विषय है। यहाँ पे देखिए 3 पाकिस्तानी जो फाइटर्स हैं उसको कैसे मार गिराया गया था, उसकी तस्वीर है। हमारे भारतीय जवानों की बहादुरी का जीता जागता नमूना। अब आगे देखते हैं इधर ऊपर से नीचे। ऊपर में देख सकते हैं जो पाक एयरफोर्स का प्लेन डिस्ट्रॉय किया था हमारी भारतीय सेना ने, उसका तस्वीर है। इंडियन एयरफोर्स का कन्वर्सन यूनिट यहाँ पे कुछ बात करते हुए हरजन सिंह जी हैं जो एयर मार्शल नूर खान के साथ फॉर्मली बातचीत हो रही है। यहाँ पे देखिए बम्बर फाइटर है, प्लेन है। यहाँ पे देखिए तस्वीर, ये सभी हमारे हीरो हैं। सब भारतीयों के दिल में रहने वाले, बसने वाले भारतीय हीरो, असली हीरो, ना कि फिल्मी हीरो। ये हमारे रियल हीरो हैं, असली हीरो हैं। हम सभी भारतीयों को इनके बारे में अच्छा से जानना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए, सीखना चाहिए हर किसी को। जैसा कि आपको पता है 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उन सब की तस्वीरें हैं, अलग अलग स्क्वाड्रन का। ये देखिए एक गन है जो एयरफोर्स के जवान हैं उनके कार में लगने वाला फ्लैग है।
किनके लिए फर्स्ट जो टॉप पर है वो मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के व्हीकल में लगता है। उसके नीचे है एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन एंड विंग कमांडर के लिए है। इधर उन लोगों का कैप है, इसके ऊपर कैप है, नीचे टाई है। ये सारा रैंक के अनुसार है, अलग अलग रैंक वालों के लिए अलग अलग डिजाइन रहता था। ऊपर में रेल की प्रतिकृति कर सकते हैं, उनका डेमोपर्सन कर सकते हैं। नीचे देखिए टाई है जो यूज किया गया है लोगों के द्वारा। यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूटेड बाय एयर मार्शल अनिल खोसला रिटायर्ड PVSM अनिल खोसला के द्वारा दिया गया है ये जिसके द्वारा। यहाँ पे एयरफोर्स के अलग अलग रैंक वालों का कैप है। ये भारतीय जीता जागता नमूना है जिसे 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा सरेंडर किया गया था, उनसे जो लिया गया था वो गन है। ये भारतीय जीता जागता नमूना है। इसमें देख सकते हैं कि ड्रेस और उनका जो रैंक वाइज पट्टी होती थी उसका पूरा लगा हुआ है। अब यहाँ पे स्टैचू में या मूर्ति आइडोल में देख सकते हैं सबका ड्रेस है अलग अलग रैंक वालों के लिए, अलग अलग सीजन के लिए इनके लिए क्या यूज हुआ जाता था। जैसे विंटर वर्किंग ड्रेस ये देख सकते सामने, फील्ड ड्रेस है, फ्लाइंग ओवरऑल ड्रेस है, समर वर्किंग ड्रेस है, विनिंग वर्किंग ड्रेस है। मतलब जितने प्रकार के ड्रेस इंडियन एयरफोर्स में किया जाता है वो सारा यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे दिखाते हैं ये गन, देखिए कितना हैवी है, कितना विशाल है। ये क्या है, नीचे लिखा हुआ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये है मजल लोडिंग शॉर्ट गन। यहाँ पे जो फाइटर प्लेन है उसकी प्रतिकृति है उसका। ये देखिए फर्स्ट वन ये डोनियर का है, HPT 32 हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया हुआ है, ये उसका प्रतिकृति है कैरी वो। अब यहाँ पे देखिए ये बॉम्ब प्रैक्टिस करने के लिए जो बनाया जाता था उसका है। ये जनरली प्लेन से लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे मरीन शिप का प्रतिकृति है। कौन सा गन है इसे देखते हैं। जैसे 23 कैनन गन है। ये क्या है, ये ट्विन बैरल है, 23 mm ऑटोमेटिक कैनन डेवलप बाय द सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया हुआ है। इसे MiG-21 में लगाया जाता था, उसके द्वारा यूज किया जाता था। इसका जो कैपेसिटी है 3400 to 36, यहाँ पे देखिए 3400 to 3600 राउंड पर मिनट्स। ये क्या है कि एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो वेपन्स लॉन्च करता है, जिसके द्वारा मार गिराया था दूसरे दुश्मनों के फाइटर प्लेन को, वो है। ये सारा मेडल देके रखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स का मेडल है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का है जो ये हमारे वायुसेना में दिया जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर हमारे देश के हीरो के तस्वीर लगी हुई है। ये सारे हमारे देश के रियल हीरो हैं। ये देखिए गन है, ये कौन सा गन है इधर देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा निर्मित है, जिसे भारतीय सैनिकों द्वारा इंडो पाक वार 1971 में कैप्चर किया गया था। ये MiG-21 में यूज किया जाता था। इसका जो फायरिंग कैपेसिटी 3400 to 3600 राउंड पर मिनट, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अब एक आगे देखिए ये एडेन 30 mm गन है। ये एयरक्राफ्ट से यूज होने वाले 68 mm का रॉकेट है। इसे जनरली यूज किया जाता है वॉर्स के फाइटर प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब आगे कल्चरल गैलरी है, अब वहाँ पे चलते हैं। ये त्रिपुरा का है गैलरी, ये आपका सिक्किम का हो गया। एक कचरा में वीडियो चल रहा है, आसाम का दिखा रहा है अभी। अब इधर देखते हैं, हर स्टेट का अपना अलग अलग है। यहाँ पे देखिए ये आसाम का है, उसके बगल में अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे मेघालय का है। इसमें जो आपको पिक्चर दिख रहा है पॉल है, डबल डेकर ब्रिज है, लिविंग, इसका दूसरा नाम लिविंग रूट ब्रिज भी है, जो कि ये पेड़ की जड़ से बना हुआ है। नीचे जो नदी देख रहे हैं ये डॉकी का है, और ये चिरापुंजी में है, जो आप पहाड़ी का सीन देख रहे हैं वहाँ का है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय वेशभूषा यहाँ के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है।
जो सामान यूज किया था उसके बारे में। अब ये देखिए ये मिजोरम का है। ऐसे मिजोरम के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा जो पहनावा यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वहाँ का लोग ड्रेस, प्रयोग में आने वाले सामान। अब आगे देखो ऊपर मिजोरम का ये है, इसके आगे मणिपुर का गैलरी है। दोस्तों ये मणिपुर का है, वहाँ की वेशभूषा, पारंपरिक जो वेशभूषा है, वहाँ के लोगों के द्वारा प्रयोग में आने वाले सामान है, कपड़ा है, क्या क्या यूज होता है। देखिए धनुष है आगे लगा हुआ। अब इसके आगे देखते हैं नागालैंड का, ये गैलरी देखिए नागालैंड का है दोस्तों। देखिए वहाँ का जो पारंपरिक परिधान है वो है पारंपरिक हथियार, तीर, धनुष, बर्छा। और इधर देखिए वहाँ के लोगों के द्वारा यूज किया जाने वाला कुछ बर्तन हैं नीचे, और ऊपर आई थिंक ये सिंक से बना हुआ लग रहा है कि धनुष, ये वाला देखिए हॉर्न टाइप से लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। ये देखिए नागालैंड का लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं, ये ऊपर में देखिए बैग है अलग अलग प्रकार के। ये कुछ तो लेदर का बना हुआ है, कुछ बम्बू का है, कुछ केन का है। ये देखिए वाद्य यंत्र है, नीचे तबला का अलग अलग प्रकार के, नीचे कुछ चटाई के प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ का रहन सहन का जो पहना हुआ है उसका प्रतिकृति है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे बांसुरी रखे हुए हैं अलग अलग प्रकार का। नीचे तबला देखिए, यहाँ का लोकल जो वाद्य यंत्र हैं, ढोलक, तबला उसका। यहाँ पे देखिए कुछ और भी हैं। यहाँ पे तबला का देखिए कितना पुराना है, पूरा चमड़ा चमड़ा हुआ। ऊपर देखिए आपका सितार, गिटार जो भी कर सकते हैं, संतूर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ढंग के। नीचे देखिए कुछ जो इनके द्वारा प्रयोग किया जाता है वो सब बर्तन है, पीतल से बना हुआ है, बांस से बना हुआ है जो यहाँ पे थे। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी कलाकृति है, प्रतिकृति है। ऊपर बांस से बना हुआ मोर है। ये कुछ बकेट है, ये मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, कुछ खिलौने हैं। नीचे एक घड़ा है, ये लोहा का, एल्युमिनियम का। देखिए यहाँ पे चम्मच है। ऊपर में देखिए यहाँ पे, वाह कितना सुंदर उल्लू बना हुआ है, ये लकड़ी का है। ऊपर यहाँ का पारंपरिक परिधान, वस्त्र कह सकते हैं, ये गर्म वस्त्र है, चादर वगैरह। ये देखिए इसको। अब देखिए आप, हम लोग त्रिपुरा गैलरी में देख रहे हैं, त्रिपुरा का है ये सामने। उसके बगल में सिक्किम का ये आ गया आपका। और लास्ट में वाला जो देख रहे हैं आप, ये अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पे ये देखिए अरुणाचल प्रदेश का, मेघालय का लगा हुआ। यहाँ पे गेट पे देख रही है, ये वुड से बना हुआ है। प्रकृति कितना शानदार है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार जगह है। बहुत ही अति उत्तम, बहुत शानदार। वहाँ पे कटआउट है, और किसी को फोटो पिक्चर लेना है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के ड्रेस में, तो यहाँ पे ले सकते हैं। ये सारे के सारे एंटीक पीस हैं, अति सुंदर, अति उत्तम, बहुत ही मनोहर। हेलो दोस्तों, अब हम लोग एयरफोर्स म्यूजियम के बाहर आ गए हैं, और बाहर में कुछ फाइटर प्लेन रखा हुआ है, उसको चलिए देखते हैं। चलिए बिल्कुल इसके पास से चलते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग प्लेन के नीचे से जा रहे हैं। ये देखिए इसका फिन है, और उधर जो ट्रांजिट के लिए यूज़ किया जाता था, जो माल ढोने के लिए प्लेन यूज किया जाता है, वो है एक्चुअली मुझे लग रहा है एक एयरक्राफ्ट है, कैरियर एयरक्राफ्ट है, जिससे कि सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, कहीं ड्रॉप करना हो या कुछ राशन पहुंचाना हो, कोई सामान पहुंचाना हो डिफेंस का, उसके लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पे देखिए एक फाइटर प्लेन, बिल्कुल वास्तविक फाइटर प्लेन, जिसे कभी भारतीय वायुसेना के द्वारा यूज किया जाता था, जो कभी हमारे इंडियन एयरफोर्स की शान हुआ करती थी। अब अपनी सेवाएँ कंप्लीट करने के बाद म्यूजियम में रखा गया है लोगों को देखने के लिए। ये देखिए सामने एक बड़ी सी प्लेन है, ऊपर देखिए कॉकपिट है इसका। ये हमारी वायुसेना के लिए 1963 से 1988 तक अपना सेवा देता रहा है।
इसका ओरिजिन क्या है वो देखिए, डी हैविलेट एयरक्राफ्ट लिमिटेड कनाडा। ये जो है वो कनाडा से मंगवाया गया है। इसका इंजन 2 पार्ट में है। जो दोनों इंजन है वो 1450 HP का है। एच मीन्स हॉर्स पावर का। इसका फ्यूल कैपेसिटी 3127 लीटर्स एंड परफॉर्मेंस मैक्सिमम स्पीड 216 मील पर आवर। इसका जो रेंज है वो 1307 माइल्स। टेक ऑफ एंड लोडिंग विद इन 300 यार्ड्स। मतलब ये टेक ऑफ 300 यार्ड या 300 गज में कर लेता है। कैपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 32 ट्रूप्स। अब इसका इंजन देखिए, इस प्लेन का एक ही इंजन ये है। इसका विंग देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा, अति शानदार। एक इंजन इस साइड में है और दूसरा इंजन दूसरे साइड में है। इसका अब विंग देख सकते हैं, थोड़ा कर्व है जो कि इसको उड़ने में मदद करती है। और बहुत ही शानदार, जो कभी हमारे इंडियन एयरफोर्स की जान हुआ करता था, अभी इस म्यूजियम की शान है। और देखिए इंजन में इसका जो फैन है वो बाहर की ओर लगा हुआ है, ये फिन है। और जो इसका फ्यूल होता है ये फिन के अंदर ही होता है, इसका फ्यूल टैंक। कोई भी एयरक्राफ्ट का आपको पता होगा ये फ्यूल है। अब दोस्तों ये देखिए पीछे का ये इसका फिन जो इसका बैलेंस देता है। कितना हाइट है, अप्रोक्स 40 फीट के आसपास, 40 to 50 फीट के आसपास इसका ऊंचाई है। इसका एक दरवाज़ा यहाँ पे है, देख सकते हैं जाने के लिए। और ये सारे इसके विंडो है। ये 32 ट्रूप्स एक साथ ले जा सकता है। अब तो इसकी सेवाएं कंप्लीट कर चुका है ये देखिए एक फाइटर प्लेन यहाँ पे है छोटा सा। अब ये कौन सा है इसे आगे चल के देखते हैं। फिलहाल एक कैरी प्लेन जो है। और फ्रेंड्स जो इसका एक दरवाज़ा होता था, ये पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पीछे वाला पार्ट भी ओपन होता था। यहाँ से भी जो सामान वगैरह ले जाया जाता है वो यहीं से लोड अनलोड होता था इस प्लेन का। आपको दिखाते हैं नज़दीक से जो ओपन होता है इसका पार्ट। इसका ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर ये पार्ट यहाँ से ओपन होता था और इसके द्वारा इसमें का लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है। जो इसका लगेज वगैरह होता था, जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था, उसको यहाँ चढ़ाया जाता है। और एक दोनों तो साइड में एक एक दरवाज़ा है, ये हमारे सैनिकों के लिए था। और एक देखिए वहाँ पे विंडो है, एक बड़ा सा, बाकी छोटा छोटा 6-7 विंडो है यहाँ पे। ये MiG-21 है। ये MiG-21 का इंजन का पार्ट है, कॉकपिट पार्ट जो कह सकते हैं, वो है आगे का। ये इस प्लेन का फ्रंट पार्ट है, यहाँ से देख सकते हैं छोटा सा। और एक MiG-21 का है, यहाँ से इसको एक पैक कर दिया गया है इंजन वाला पार्ट। आगे एक कॉकपिट है और इसका इंजन ये रहा। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये इसका इंजन पार्ट है, अब देख सकते हैं इसका पूरा मशीनरी इसमें है। और इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सबको दोस्तों मेरा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।